हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूनिट 2। आज इंश्योरेंस एंड बैंकिंग की बहुत गर्मी यार है, फ़ैन भी ऑन नहीं कर सकते यहाँ तो, क्योंकि फिर आवाज़ नहीं आएगी आपको साफ़ तरीके से। तो दोस्त, आज मैं आपको यूनिट 2 पढ़ाने वाला हूँ। और यूनिट 2 के अंदर बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हम क्या, ई बैंकिंग, या फिर ट्रेडिशनल बैंकिंग अप्रोच एंड मॉडर्न बैंकिंग अप्रोच। दोस्त, मेरा काम ये होगा कि देखो मैं इसको चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाऊँ। अगर आप देखो मेरे से बच्चे, तुम बहुत बार बार उनको मैसेज कर रहे हो, नोट्स भेज दो, नोट्स भेज दो, नोट भेज दो। ब्रदर, आप छोटी क्लास के नहीं हो जो मैं आपको नोट्स भेज दूँ। हाँ, मैं इतना कह रहा हूँ कि मैं जो पॉइंट लिखता हूँ ना बेटा, ये पॉइंट को आप टेलीग्राम में डाउनलोड कर लो, मैंने भेज दिया वहाँ पे। इनको पढ़ लो, इनको पॉइंट को रख के, और जो मैं बात बोलूँ उन्हें समझो कि इसका मीनिंग क्या है, और अपनी लैंग्वेज लिखो तो आप ज़्यादा लिख पाओगे। अगर मैं नोट्स लिखूँ तो आप उतना भी नहीं लिख पाओगे कि आप भूल जाओगे वहाँ जाके। तो इन पॉइंटों का मतलब समझ जाओ, बस ये पॉइंट याद करो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। और मैं इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन निकालने के लिए इस बार ट्राई करूँगा, क्योंकि आप बहुत सारे याद भी नहीं कर पाओगे। तो मैं इस बार कुछ अलग सा पढ़ाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा पॉइंट याद ना करना पड़े और बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए, जैसे मैंने KYC वाले में करवाया। अब ऐसे इसका देखो, पेपर में चैप्टर नंबर यूनिट 2 को 2 वीडियो में बांटा गया है। 2 वीडियो में खत्म कर दूंगा यूनिट 2 भी आपकी। 3 यूनिट बनाने के बाद पहले फिर मैं मैनेजमेंट की वीडियो बनाऊंगा, देखना भाई, वो भी मेरे लिए बच्चे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। किसी ने आपसे पूछा कि भैया ई बैंकिंग क्या होती है, ई बैंकिंग क्या होती है, तो मैंने बोला व्हेन बैंकिंग एक्टिविटी डील्स विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट इज नोन एज ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब होता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प से इंटरनेट की एक्टिविटी को करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बैंकिंग। कोई डाउट तो नहीं है। फिर आप बोलोगे इंटरनेट बैंकिंग होने के लिए आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, एक कनेक्शन होना चाहिए, एक डोमेन होना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें होती है, ये वेस्ट ऑफ टाइम की बातें, ये नहीं पढ़ना। क्योंकि सीधी बात है, हमारे लिए आया पेपर में कि भाई अगर आज ई बैंकिंग है तो पहले क्या था, मानते हो ना। तो देखो क्या था पहले ज़माने के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम ट्रेडिशनल बैंकिंग। क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल बैंकिंग। और जो ओल्ड डेज में काम होता था, किस में काम होता, ओल्ड डेज में जिसमें काम होता है उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रेडिशनल बैंकिंग। और जो आज के टाइम पे है, जो हम इसके हेल्प से करते हैं, इंटरनेट की हेल्प से, उसे क्या बोलते हैं हम, इंटरनेट बैंकिंग। ये बात क्लियर हो गई। अब पढ़ना है हमें कोई 8 पॉइंट ऐसे कि अगर अलग से पूछे ट्रेडिशन के बारे में तो लिख दो, अलग से पूछे इंटरनेट के बारे में तो लिख दो, अलग से पूछे डिफरेंस पूछे तो भी तुम आराम से लिख दो, ठीक है। तो पहला पॉइंट, किसी ने पूछा व्हाट इज ट्रेडिशनल बैंकिंग, तो आप बोलोगे ट्रेडिशनल बैंकिंग वो होती है जिसके लिए प्रेजेंस, वर्ड क्या है, प्रेजेंस, मतलब वहाँ पे उपलब्ध होना ज़रूरी होता है। वो ट्रेडिशनल बैंकिंग जिसमें लोगों का अवेलेबल होना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसे बोलते हैं हम क्या, ट्रेडिशनल बैंकिंग। जबकि इंटरनेट बैंकिंग वो होती है जहाँ पे प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है, उपलब्ध होना ज़रूरी नहीं है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरी बात, टाइम। अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल बैंकिंग, पुराने तरीके वाली बैंकिंग में टाइम तो अलॉट लगता था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, पक्की बात है ना। और जबकि आप इंटरनेट बैंक बोलो तो इसमें दे नो टाइम गैप, तो इसमें कोई टाइम की दिक्कत होती नहीं है। तीसरा, अगर मैं बात करूँ एक्सेस की, तो भाई आप सिर्फ ट्रेडिशनल बैंक में जब जा सकते हो जब उनका टाइम होता है। आपने देखा होगा कि 1 घंटे बाद आना लंच हो रहा है तो भाई ये ट्रेडिशनल बैंक में मिलेगा, जबकि ऐसा कोई लंच नहीं होता कहाँ पे, आपका इंटरनेट बैंकिंग में। इज इट क्लियर। 4th पॉइंट, सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो सिक्योरिटी ज़्यादा किस में होती है, तो अगर सिक्योरिटी अगर देखी जाए तो ज़्यादा ट्रेडिशनल में है। लेकिन अगर एक बंदा जैसे मैं कभी भी कोई अनऑथराइज ऐप को कभी डाउनलोड नहीं करता, मैं ऐसी सिक्योरिटी अपने पास रखता हूँ, तो भाई सीधी बात है कि जो आपका ट्रेडिशनल बैंकिंग होती है उसमें सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा है इंटरनेट के टुवर्ड्स। जबकि इंटरनेट बैंकिंग में इस बात का ड्रॉबैक है कि वहाँ पे ई सिक्योरिटी थ्रेट्स ज़्यादा होते हैं, मतलब कि इंटरनेट सिक्योरिटी के थ्रेट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, जबकि ऐसा किस में नहीं होता, वो ट्रेडिशनल बैंकिंग में नहीं होता। एक्सपेंसिव की भी बात करूँ तो एक्सपेंस का मतलब महंगा तो होता है, लेकिन ये एक्सपेंस का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि टाइम देख लो, हिसाब देख लो, कुछ भी देख लो, ज़्यादा एक्सपेंसिव कौन सा बैठेगा आपके लिए, ट्रेडिशनल ही बैठेगा, जबकि इंटरनेट नहीं बैठेगा। अगला पॉइंट है कॉस्ट। कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए, चाहे बिजनेस को चलाने की, चाहे उसकी फिक्स कॉस्ट, चाहे ये मान लो पासबुक का खर्चा, बैंक का सर्विस का खर्चा, ये बहुत ज़्यादा लेता है कौन, ट्रेडिशनल बैंकिंग। जबकि मॉडर्न बैंकिंग क्या है, इंटरनेट बैंकिंग का इतना ज़्यादा खर्चा होता नहीं है। फिर बात करते हैं कस्टमर सर्विस। कस्टमर को पता नहीं कितनी सर्विस देने लगा आजकल ऑनलाइन बैंकिंग, जबकि फिजिकल एक्सचेंज में ऐसा होता नहीं है। कॉन्टैक्ट, आप एक टाइम पे आप फ्यू या नंबर ऑफ 10 मान लो, 20 मान लो को ही बड़ी मुश्किल से आप कवर अप कर पाओगे, लेकिन इंटरनेट से पता नहीं कितने लोग डीलिंग करते हैं, कितने करते हैं, आराम से हो जाता है। तो मेरे भाई अगर पेपर में आया डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग, आप आराम से समझा दोगे,
एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पेपर में आया एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल बैंकिंग। तो आपको ये नहीं लिखना, सिर्फ ये वाली बातों को पॉइंट बना के लिख देना है, आराम से हो जाएगा। पेपर में आया ट्रेडिशनल बैंकिंग की कमियां क्या हैं, तो ये सब कमियां ही तो है कि इसकी प्रेजेंस बहुत लिमिटेड होती है, इसमें कॉन्टैक्ट बहुत कम लोगों से कर सकते हो, इसमें लागत बहुत ज़्यादा लगती है, ये एक्सपेंसिव है, सिक्योरिटी के पॉइंट में लिखना अगर कमी पूछ रहा है तो इनमें से ही छट जाएगा आपका क्या, किसकी कमी है, ट्रेडिशनल कंपनियां। पेपर में आया बैंकिंग के फ़ायदे क्या है, तो ई बैंकिंग फ़ायदे यही तो है मेरे भाई, इन पॉइंट को लिख के एक्सप्लेन कर देना। तो इसी टॉपिक से देखो मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है टॉपिक, एक ही क्वेश्चन से आप 2-3 क्वेश्चनों को ईजिली कवर अप कर लोगे। इज इट क्लियर नॉट क्लियर। अब आपसे कोई पूछता है यूनिट 2 के अंदर एक अगला टॉपिक कि ये बताओ ई बैंकिंग काम कैसे करता है, इंटरनेट बैंकिंग काम कैसे करता है। तो इंटरनेट बैंकिंग काम करता है फ़ोन बैंकिंग से, EFT से, बहुत तरह की पार्टियाँ होती हैं। अब पहले आप बात करते हैं कि ये बताओ EFT क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। भाई या एक काम करो, ये वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, पहले बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को देखो, समझ में आया या नहीं आया डेफिनेटली। और याद रखना ये सब इसके उल्टे हैं, ये सब क्या है, इसके उल्टे कर देना है बस, ठीक है मेरे भाई, कोई डाउट तो नहीं है भाई। वीडियो अच्छी लगे तो इसको बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, जितना हो सके करो, क्योंकि दोस्त यहाँ आपके लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखो अब किस लिए, सिर्फ आप अच्छे नंबर ले आओ और अच्छे नंबर ला के भाई याद रखो जिंदगी में, ठीक है। और आगे आने वाले बच्चों को बताओ कि हाँ भाई हाँ है कोई तुम्हारे लिए नंबरों के लिए जिल रहा है।